नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे युग्मक शब्दों के ऊपर। और युग्मक शब्द कहाँ से देखेंगे? तय तय वाले जो शुरू हो गए थे, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे एक शब्द दे रखा ताऊ और ताऊ। एक में छोटा ऊ है, एक में बड़ा ऊ है। इसमें छोटा ऊ है, इसका मतलब ताऊ का मतलब ताप या ताव या क्रोध को कहते हैं। और इस ताऊ का मतलब होता है पिता के जो बड़े भाई होते हैं, जिसे हम ताऊ जी बोलते हैं विद्यार्थियों, वो ताऊ होता है। एक होता है तारीख और एक होता है तारीख। तारीख क्या मतलब, इसका मतलब तो निकलता है अंधेरा या काला। और इस तारीख का मतलब होता है तिथि मिति या दिनांक को कहते हैं। एक होता है हुक, एक होता है हुक। हुक का मतलब पीठ का दर्द या अंकुशी को कहते हैं। और हुक का मतलब होता है जो हृदय की जो पीड़ा होती है उसको बोलते हैं। एक है तीव्र, एक है तिब्रा। तीव्र मतलब तेज, अत्यंत, नितांत, तीक्ष्ण। और तिब्रा का मतलब राई, तुलसी या कुटकी को कहते हैं। एक होता है ताक और एक होता है ताक। ताक का मतलब ताकने की क्रिया। और ताक मतलब ताका या आला जो होता है उसको बोलते हैं। एक होता है ताश, एक होता है ताश। एक में शंकर वाला स है, एक में षटकोण वाला स है। इसमें शंकर वाला स आ रहा है। इसमें खेलने के काम आने वाला जो ताश के पत्ते जो खेलते हैं वो। और इस ताश का मतलब होता है एक तरह का जो कपड़ा है, इसके लिए आता है। एक होता है तित और एक होता है तिथि। तिथ का मतलब कामदेव या अग्नि या वर्षा के लिए आता है। और तिथि का मतलब चंद्रमा की जो कलाएं हैं या जो तारीख है उसके लिए तिथि आता है। एक तुरंत है, एक तुरंता है। तुरंत का मतलब तत्काल होता है। और तुरंता का मतलब सत्तू को कहते हैं। इसी प्रकार एक शब्द होता है ताड़, एक होता है तात। ताड़ का मतलब ताड़न, ताड़न क्रिया या आघात को कहते हैं। और तात का मतलब एक पूज्य व्यक्ति को कहते हैं। एक तर, एक तरु। तर का मतलब तो होता है गीला होना। तरु मतलब होता है पेड़। एक होता है तीर्थ और एक होता है तीर्थ। तीर्थ मतलब पवित्र स्थान को कहते हैं। और तीर्थ किसको कहते हैं? एक रुद्र या सहपाठी को कहते हैं। एक तुरिया, एक तूरिया। तुरिया मतलब चूल्हों का एक औजार। और तूरिया मतलब चतुर्थ या ब्रह्म में लीन होने की एक स्थिति है, उसको कहते हैं। इसी प्रकार देखिए, एक शब्द है तुणक, एक है तुणन। तुणक मतलब एक छंद जिसमें 15 अक्षर होते हैं, उसे तुणक कहते हैं। और एक तुणन बांसुरी वेणु को कहते हैं। एक होता है तोषदान, एक होता है तोष। तोषदान मतलब कारतूस रखने की जो थैली है उसको तोषदान कहते हैं। और तोष कहते हैं संतोष को। एक तृण है, एक त्राण है। तृण का मतलब तो तिनका होता है, त्राण का मतलब मुक्ति होता है। एक तुंद है, एक तुंड है। तुंद का मतलब पेट या तीव्र या तेज को कहते हैं। तुंड किसको कहते हैं? चोंच या मुख को कहा जाता है। प्रकार एक तूणी शब्द है, एक तूणी है। तूणी छोटा जिसमें आ रहा है, इसका मतलब शीघ्र या तेज। और तूणी मतलब तरकस या नील का जो पौधा होता है उसको बोलते हैं। तवाष्टी मतलब दुर्गा। और तवाष्ट्री किसको कहते हैं? चित्रा नक्षत्र को कहते हैं। तलाक और तड़ाक। तलाक का मतलब विवाह विच्छेद जो होता है उसको। और तड़ाक मतलब होता है शीघ्र। तप्त और तृप्त। तप्त मतलब गर्म और तृप्त मतलब जो होता है संतुष्ट। क्या होता है? संतुष्ट। एक होता है तूर्य, एक होता है सूर्य। तूर्य का मतलब तुरही या मुरज या मर्दन को कहते हैं। और सूर्य मतलब सूरज को कहा जाता है। एक होता है तम। क्या होता है? तम। तम बोलते हैं अंधकार को। और तमा, तमा मतलब रात्रि होता है। देखो, तम मतलब अंधकार और तमा मतलब रात्रि। एक होता है तरी और एक होता है तरी। छोटा ई की मात्रा है, इस तरी का मतलब तो नाव या नौका होता है। और बड़ा ई की जो मात्रा आ रही है उसका मतलब तरी का मतलब होता है गीलापन या ठंडक। एक होता है थक्का और एक होता है थक्का। थक्का जो होता है इसका मतलब तो कंतरा या लोंदा को बोलते हैं। और थका को मतलब क्लांत या जो शिथिल हो जाता है उसको बोलते हैं। आगे बात करें थन, थान और थनी। थन का मतलब स्तन या पशु के स्तन को बोलते हैं। और थान का मतलब होता है ठोर या ठिकाने को बोलते हैं। और थनी मतलब बकरी के गले के जो स्थल है उसको, कई बार होता है बकरी के गले में भी स्तन आ जाता है, ऐसे दो छोटे छोटे, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थनी कहते हैं। एक होता है थाती और एक होता है थात या थीति। थाती का मतलब होता है धरोवर या थाती बोलते हैं इसको। और थीति का मतलब होता है स्थिरता। दशा, दिशा और दशा। दशा का मतलब होता है हालत या अवस्था। दिशा का मतलब ओर या दिशा। और इस दशा का मतलब होता है अग्रवाल वेश्यों की एक प्रधान जो भेद है वो होती है दशा। इसी प्रकार थल और थाल। थल का मतलब पृथ्वी और थाल का मतलब थाली से लिया गया है। एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। द्रव का मतलब तो तरल पदार्थ या पिघला हुआ जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं। द्रव्य का मतलब इसमें सब आ जाते हैं विद्यार्थी, द्रव्य में धन, पदार्थ, वस्तु वगैरह सब आ जाते हैं। दान और धान। और एक होता है अनुदान। दान तो होता है विद्यार्थियों धर्म या दया के भाव से जो दिया जाता है वो क्या बोलते हैं? दान। एक होता है दान, एक प्रकार का अन्न है ये तो। और एक अनुदान, आर्थिक सहायता दी जाती है, उसको बोलते हैं अनुदान। इंग्लिश में ग्रांट कहते हैं इसे। एक होता है थान, एक होता है थाना। थान मतलब थान के कपड़े होते हैं ना, एक थान, दो थान, जो भी है। और एक थाना मतलब पुलिस स्टेशन को बोलते हैं। एक दास, एक दस्यु, एक दास्यु।
दास का मतलब तो नौकर या गुलाम को कहते हैं, और दस्यु डाकुओं को कहते हैं, और दास्यु कहते हैं विद्यार्थियों दासत्व या दासपन। एक होता है दीन और एक होता है दिन। दीन का मतलब गरीब, दयनीय, दरिद्र को बोलते हैं, और दिन का मतलब क्या होता है, दिवस को कहते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है दंश और एक दंश। एक सड़क वाला है, एक शंकर वाला है। जिसमें सड़क वाला आ रहा है इसका मतलब डंक है, और जिसमें शंकर वाला आता है इसका मतलब चुबन या डांस होता है। इसी प्रकार दाहा और दह और देह। दहा मतलब जल जाना, और दह का मतलब गंभीर या बड़ा तालाब या काली दह जिसको बोलते हैं, और दह का मतलब होता है शरीर। एक होता है द्वार, एक होता है द्वारा, एक होता है दारा या दार। द्वार का मतलब दरवाजा, और द्वारा मतलब मार्फत या माध्यम से, और द्वारा या दार का मतलब होता है स्त्री या पत्नी होता है। इसी प्रकार दसन और दसन और दंसन। दसन का मतलब होता है क्षय या नशा से, और दसन का मतलब होता है दांत, और दंसन से मतलब होता है डंक मारना। एक होता है दामन और एक होता है दमन। एक दामन और एक दमन शब्द होता है विद्यार्थियों। इस दामन का मतलब होता है साड़ी का छोर या नीचे या पल्ला, और दमन का मतलब क्या होता है दबाना या निग्रह। एक शब्द है देव और एक है देव। एक में एक ही मात्रा है और एक में आई की मात्रा है। इस देव का मतलब तो देवता होता है, जिसमें डबल मात्रा है, इसको बोलते हैं भाग्य। एक होता है दूत, एक होता है द्यूत, एक होता है दूती या द्यूति। तो दूत का मतलब तो होता है संदेश वाहक, एलची या वाहक को बोलते हैं। द्यूत का मतलब जुआ को बोलते हैं। दूती मतलब चमक को कहते हैं। यूपी और द्वीप और दीप। इस दीप का मतलब तो होता है दीपक, और इस द्वीप का मतलब होता है हाथी, और इस द्वीपी का मतलब होता है बाघ, चिता या हाथी को भी कहते हैं। एक होता है देहात और एक होता है देहांत। एक में बिंदी लगा रखी है, एक में नहीं लगा रखी। देहात का मतलब ग्रामीण या गांव को बोलते हैं विद्यार्थियों, और देहांत मतलब हो जाता है मरण को, किसको, मरने को कहा जाता है। इसी प्रकार एक शब्द है दाख और एक है धाक। धाक का मतलब तो एक सूखा मेवा जो होता है, सूखा फल होता है, उसको बोलते हैं। और धाक का मतलब होता है दबदबा। एक होता है दाम और एक होता है धाम। दाम का मतलब मूल्य, धाम का मतलब घर या स्थान। एक होता है दारू और एक होता है दारू। एक में छोटा हुआ है, एक में बड़ा हुआ है। जिसमें छोटा हुआ आ रहा है दारू, लकड़ी जैसे लकड़ी होती है, जैसे देवदारू होता है, और बड़ा की मात्रा आ रही है, इसका मतलब शराब होता है विद्यार्थी। एक दमन एक दामन। दमन मतलब दबाना, और दामन मतलब आंचल। एक होता है दावा और एक होता है धावा, और एक होता है ध्यावा। तो दावा का मतलब तो वाद करना, और धावा मतलब हमला करना। ध्यावा का मतलब होता है आकाश। एक दर्द है, एक दर्द है विद्यार्थियों। इस दर्द का मतलब तो होता है पीड़ा, और इस दर्द का मतलब क्या होता है, कश्मीर के पश्चिम प्रदेश का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, दर्द। इसी प्रकार दरबा है, एक दुर्वा है। दरबा का मतलब पूसा घास को कहते हैं, और दुर्वा कहते हैं धूप को। एक दे और एक दाय। दाय मतलब देन, और दे मतलब देने योग्य। एक दाई है और एक दाई है। दाई मतलब देने वाला, और दाई का मतलब होता है दासी या पालन करने वाली जो होती है, उसको बोलते हैं दाई। इसी प्रकार एक दीवा एक दीवा। एक में छोटा ही एक में बड़ा ही। जिसमें छोटा है इसका मतलब दिन है, और बड़ा है इसका मतलब दिया है। एक दस और एक दर्श। इस 10 का मतलब 10 की संख्या है, और इस दर्श का मतलब होता है दर्शन। एक हितु है, एक हेतु है, एक हत और एक हत। हितु का मतलब होता है लाभ पहुंचाने वाला, और हेतु का मतलब कारण या उपकार, और हत का मतलब मरा हुआ, और हत का मतलब होता है हाथ का संक्षिप्त रूप होता है। इसी प्रकार एक दौरा है, एक दौड़ा है। दौरा मतलब चक्कर या भ्रमण को कहते हैं, और दौड़ा किसको कहते हैं, दौड़ लगाई को। एक दंत, एक दंते। दंत का मतलब दांत से लिया गया है, और दंते मतलब जिसका उच्चारण दांत से होता है, उसको दंते कहते हैं। एक दाग है और एक दाग है। दाग का मतलब दग्ध करने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं दाह, और एक दाग मतलब धब्बा या कलंक को बोलते हैं। इसी प्रकार एक द्रोणी एक द्रोणी। द्रोणी का मतलब होता है द्रोण का पुत्र। इस द्रोणी का मतलब होता है ढोंगी या दो पर्वतों के बीच की जो जगह है उसको द्रोणी कहते हैं। एक है दबा और एक है दवा। दबा का मतलब भार से आक्रांत, और दवा का मतलब होता है औषध। एक है दास्त और एक है दास से। एक है ये तो अलग ही विद्यार्थी, दास से में आ गया। दास्त और दास से। दास्त का मतलब होता है परविश, भ्रमण पोषण को बोलते हैं, और दास से का मतलब भक्ति का एक भेद या दासत्व या दासपन, दास सेवक संबंधी के लिए आता है। आगे हम देखें विद्यार्थियों, तो शब्द होता है दिक और दिक और दिक। एक में तो क डबल का आधार, एक का पूरा परेशान करना, और इस दिक का मतलब होता है एक प्रकार का ज्वर, और इस दिक का मतलब होता है दिशा। एक होता है दूत, एक होता है द्रुत। इस दूत का मतलब होता है घृणा सूचक एक शब्द है, और इस दूत का मतलब है तीव्र या तेजी। दुर्जय या दुर्जय। इस दुर्जय का मतलब होता है जिस पर विजय पाना कठिन हो, और दुर्जय का मतलब इसका मतलब होता है दुर्बोध। और एक होता है दिनांत और एक होता है दिनांत। दिनांत का मतलब जिसे दिन में न दिखे,
और दिनांत मतलब संध्या को बोलते हैं। एक होता है हेम, एक होता है होम। हेम का मतलब होता है विद्यार्थी सोना, और होम का मतलब क्या होता है हवन। एक शब्द है विद्यार्थियों दूरदर्श, और एक है दूरधर्ष, ये वाला। एक में धनुष और षटकोण वाला है, एक में दवात और शंकर वाला है। इस दूरदर्श का मतलब होता है जिसे देखना कठिन हो, या एक राक्षस या धृतराष्ट्र का एक पुत्र था विद्यार्थी, उसको दूरदर्श कहा गया है। और यहाँ दूरधर्ष जो इसको कहा है, जिसका पराभव न किया जा सके, उसे दूरधर्ष कहते हैं। इसी प्रकार एक दिया है और एक दिया है। दिया का मतलब देने की क्रिया, और दिया मतलब मिट्टी का जो दीपक होता है उसको बोलते हैं। एक दुर्जात है, एक दुर्जाति है। दुर्जात मतलब अनुच्चोत्य, अनुच्चोत्य है, वैश्यन को बोलते हैं, या नीच जाति या दुष्कुल को बोलते हैं। दुर्वृत्त और दुर्वर्त। दुर्वृत्त का मतलब निंदित आचरण करने वाला, और दुर्वर्त का मतलब होता है नियम या आज्ञा का पालन करना, ये होता है इसके लिए। आगे देखें विद्यार्थियों, एक शब्द है दीन, एक है दैन्य, एक है दया। दीन का मतलब दीनता या शोक या नीचता से लिया गया है। दैन्य का मतलब दीनता, शोक आदि से संबंधित एक समचारी भाव होता है। दया का मतलब होता है आश्चर्य, भय सूचक शब्द होता है। एक शब्द है दुग्ध और एक है दग्ध। दुग्ध मतलब दूध, और दग्ध मतलब जला हुआ। एक धन है, एक धान्य है, एक धान है। धन का मतलब संपत्ति या रुपया से लिया गया है, और धान्य का मतलब अनाज से, और धान का मतलब किससे लिया गया है, चावल से लिया गया है। और एक धन्य शब्द है, एक धन्या शब्द है। धन्य का मतलब कृतार्थ या प्रशंसनीय, और धन्या मतलब उपमाता या धनिया के लिए आता है। एक दोस्त, एक दोस्त। दोस्त का मतलब तो होता है अपराध, कसूर या अवगुण, और इस दोस्त का मतलब होता है मित्र। एक धनी शब्द है, एक धनी शब्द है। धनी मतलब धनवान, और धनी मतलब होता है पति। एक धनु है, एक धेनु है। धनु मतलब धनुष से लिया गया है, और धेनु किसको कहते हैं, गाय को कहते हैं, तो गाय के लिए आता है। एक धुरा है, एक धुरा या धुर। इस धुरा का मतलब तो होता है अक्ष, और इस धुरा का मतलब होता है धूल। इसी प्रकार एक ध्युवन और एक धूम्न। ध्युवन का मतलब होता है स्वर्ग, और धूम्न का मतलब वित्त, धन, बल, कांति को बोलते हैं। एक धरा, एक धारा। धरा का मतलब होता है पृथ्वी, और धारा का मतलब होता है प्रवाह। एक शब्द है धनेश, एक है धनेश। इस धनेश का मतलब होता है कुबेर या खजांची के लिए आता है, और इस धनेश का मतलब क्या है, बगुला जैसा एक पक्षी। एक धुंध है, एक धुंधु है। धुंध मतलब धुंधला या गर्द आदि का छा जाने से बोलते हैं, और धुंधु मतलब एक राक्षस का नाम है, ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें तो एक तो शब्द है ध्येय, और एक देय और एक ध्येय। तो ध्येय का मतलब होता है ध्यान योग्य, और देय मतलब देने योग्य, और ध्येय मतलब उद्देश्य। एक शब्द है नंदी और एक है नंदी। एक में छोटा ई की मात्रा है, एक में बड़ा ई की मात्रा है। नंदी छोटा ई की मात्रा आता है, इसका मतलब आनंद होता है। बड़ा ई की मात्रा आता है, इसका मतलब पुत्र, या जो शिव का जो वाहन है उसको भी हम नंदी कहते हैं। और एक नवता है, एक नवती है। तो नवता मतलब नवीनता या नयापन से लिया गया है, और नवती मतलब 90 की एक जो संख्या है उसके लिए आता है। एक नक्त है, एक नक्र है, और एक नरक है। नरक का मतलब तो नरक, नक्र मतलब नाक का, नाक नामक जल तंतु होता है एक। नक्त मतलब वह समय जब संध्या होने में एक क्षण की देर हो जाए, उसको बोलते हैं। एक है विद्यार्थियों नमः और एक नम। नमः का मतलब होता है प्रणाम या नमस्कार को बोलते हैं, और नम का मतलब होता है तरल, गीला या आर्त को बोलते हैं। एक होता है नाक, एक होता है नाग। एक तो नाक और एक नाग। एक में क है, एक में ग। नाक का मतलब नासिका या शरीर का एक अंग होता है, ये इसके लिए आता है। एक आता है नाग। नाग विद्यार्थियों एक जाति भी होती है, और सर्प को भी कहते हैं। को कहते हैं, सर्प को भी कहते हैं। एक होता है न गण, और एक होता है न गणने। न गण का मतलब एक गण जिसमें तीनों अक्षर लघु होते हैं, उसे बोलते हैं नगण। और नगण्य मतलब जो गणना में न आ सके या तुच्छ या जो है होता है, वो नगण्य कहते हैं। एक होता है नमस, एक होता है नमस्य। नमस मतलब दूध का थोड़ा जमा हुआ फैन। नमस्य मतलब पूंजे वंदित। नाज, नाज। नाज का मतलब होता है अनाज, अन्न, खाद्य सामग्री को बोलते हैं। नाज का मतलब होता है हाव भाव या विलास या चेष्टा के लिए आता है। आगे अगर हम बात करें तो नाप, नाफा और नाफ। नाप का मतलब तो होता है नापना, जैसे गज, मीटर, इंच वगैरह में हम नापते हैं, वो आता है। नाफा का मतलब होता है कस्तूरी की थैली, और नाप का मतलब होता है नाभि मध्य भाग। एक होता है निर्धन, एक होता है निधन। निर्धन का मतलब तो होता है गरीब, और निधन का मतलब होता है मृत्यु। एक होता है नगर, एक होता है नागर। नगर का मतलब तो शहर, और नागर का मतलब शहरवासी, चतुर या नगर का जो होता है उसको नागर कहते हैं। एक नारी है, एक नाड़ी है। नारी का मतलब तो स्त्री होता है। नाड़ी मतलब रक्तवाहिनी जो नलियां हैं उसके लिए आता है। एक नियोग, एक नियोज्य। नियोग का मतलब नियोजित करने का जो काम है उसके लिए आता है।
नियोज्य मतलब सेवक या नौकर के लिए आता है। नियत यानी कि निश्चित, और नियति मतलब भाग्य, और नियत मतलब मन की इच्छा। एक शब्द है निदान, एक है निधान। निदान का मतलब निराकरण करना, और निधान का मतलब होता है रखना या स्थापना या आधार। निरुद्योग और निरुद्वेग। निरुद्योग का मतलब होता है निरुद्धम, और निरुद्वेग का मतलब होता है शांत या उद्वेग रहित। एक होता है नीरज, एक होता है शब्द नीरज। कई बार पूछा गया है। नीरज शब्द का मतलब तो होता है कमल। नीर मतलब पानी, जय मतलब जन्म लेना। नीर में जो जन्म लेता है उसको कमल कहते हैं। और नीर प्लस द हो जाता है इसका, तो नीर मतलब पानी, द मतलब देना, नीरद नीरद हो जाता है विद्यार्थियों बादल का पर्यायवाची। किसका है? बादल का पर्यायवाची, तो बादल इसका अर्थ हो जाएगा। एक है नाई और एक है नाई। नाई का मतलब हजामत बनाने वाला, और नाई मतलब तरह या समान। एक होता है निर्वाद, एक होता है निर्वात। निर्वाद का मतलब निंदा, भ्रांति, अफवाह, बुराई, इसके लिए निर्वाद शब्द आता है। एक आता है निर्वात यानी कि बिना हवा के। एक होता है निदेश, एक होता है निर्देशक। निदेश का मतलब निर्देश या आज्ञा से लिया गया है, और निर्देशक का मतलब होता है निर्देश देने वाला। क्या होता है? निर्देश देने वाला। एक होता है विद्यार्थियों नियुक्त, और एक होता है नियुक्त। नियुक्त मतलब होता है 10 लाख, नियुक्त मतलब होता है सेवा में लगाया हुआ। इसी प्रकार देखिए नकल शब्द होता है, एक नकुल शब्द होता है। नकल का मतलब अनुकरण करना, नकुल मतलब नेवले को बोलते हैं। निगम होता है, एक निर्गम शब्द होता है। निगम, निगम का मतलब होता है वेद या संगठन। निर्गम का मतलब होता है निकास। निर्जन और निर्जर। निर्जन का मतलब होता है एकांत स्थान को निर्जन कहते हैं, और निर्झर कहते हैं झरने को। एक होता है नेक और एक होता है नेग। नेक का मतलब होता है भला या थोड़ा, और नेक का मतलब होता है दस्तूर। क्या होता है? दस्तूर होता है। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, एक निशाचर शब्द है राक्षस या चोर या पक्षी को भी निशाचर कहते हैं। और एक होता है निशाकर, चंद्रमा को कहते हैं। निशामुख और निशा मृग। निशामुख कहते हैं गोधूली वेला को कहते हैं, और निशा मृग किसको कहते हैं? गीदड़ को। एक शब्द है निवृत्ति और एक है निर्वर्ती। निवर्ती का मतलब अवकाश या छुटकारा है, और निर्वर्ती का मतलब होता है सिद्धि, पूर्ति या निष्पत्ति। एक शब्द नख और एक नग। नख का मतलब होता है नाखून, और नग का मतलब होता है नगीना। क्या होता है? नगीना शब्द होता है। आगे की बात करें, एक तो नर्म शब्द होता है, एक नम्र शब्द होता है। नर्म का मतलब होता है कोमल, नम्र का मतलब होता है विनीत। एक शब्द है निर्वाण और एक निर्माण। एक तो निर्वाण और एक निर्माण। निर्वाण का मतलब बुझा हुआ, मृत या मोक्ष। निर्माण का मतलब बनाना, तैयार करना या रचना। एक शब्द है निष्पंद और एक निष्पद। निष्पंद का मतलब होता है गतिहीन, और निष्पद का मतलब होता है जिसके चरण न हो। एक शब्द है नीत और एक नीति। नीत का मतलब ले जाया या पहुंचाया हुआ। नीति का मतलब होता है नियम, युक्ति या औचित्य होता है। इसी प्रकार एक शब्द है निश्चल और एक निश्चल। निश्चल का मतलब बिना कपट के, और निश्चल मतलब जो चल न सके। एक होता है निष्क्रिय और एक होता है निष्क्रिय। तो विद्यार्थियों, निष्क्रिय का मतलब होता है खरीद या करे या वेतन भृति होता है। निष्क्रिय का मतलब होता है कोई काम का न करने वाला, उसको निष्क्रिय कहते हैं विद्यार्थियों। और निस्तीर्ण, निस्तीर्ण और एक होता है विस्तीर्ण। निस्तीर्ण का मतलब से पार किया जा चुका हो उसे निस्तीर्ण, और विस्तीर्ण मतलब व्यापक। एक होता है नीर, एक होता है नीड। नीर मतलब पानी, और नीड मतलब घोंसला होता है। इसी प्रकार एक शब्द निंदा और एक निद्रा। निंदा मतलब बुराई, और निद्रा मतलब नींद। एक शब्द है निवृत्त और एक निवृत्त। एक में त डबल है, एक में त सिंगल है। निवृत्त का मतलब तो होता है ओढ़नी या उतरिए, और निवृत्त का मतलब होता है लौटा हुआ, जो लौट आया हुआ इसको बोलते हैं। निहत और निहित। निहत का मतलब होता है मारा हुआ, और निहित का मतलब रखा हुआ या धरा हुआ। एक होता है नुक्ता और एक होता है नुक्त। नुक्ता मतलब पते की बात या बारीक बात। नुक्त का मतलब होता है धब्बा, दाग, बिंदु, छोटा जो छिद्र होता है, के लिए आता है। आगे देखिए, एक शब्द है नृत्य और एक है नृत्य। नृत्य मतलब वह नाच जिसमें केवल अंगों का विक्षेप किया जाए, उसको बोलते हैं नृत्य। और एक होता है नृत्य ताल, लय और रस के अनुसार विलासपूर्वक अंगों का जो विक्षेप किया जाता है उसको कहते हैं। एक होता है नैंक और एक होता है नैंग। रथ का एक विशेष अंग है, और ये चिन्ह भेद प्रकार है। एक होता है न्यूंक यानी कि 12 सिंगा के सिंगा को कहते हैं, और एक मुनि का नाम भी है विद्यार्थियों। एक नद और एक नत और एक नाद। नद का मतलब होता है बड़ी नदी को कहते हैं। नत कहते हैं झुका हुआ या विनम्र को कहते हैं। नाद कहते हैं समय या फिर आवाज को कहते हैं। समय आवाज को कहते हैं। हार मतलब पराजय, और एक हार जिसका मतलब गले का एक आभूषण भी होता है। तो ये वैसे हम अनेकार्थक शब्दों में भी इस हार को पढ़ते हैं। और एक होता है नेक्त
और एक होता है नेस्त। नेस्त का मतलब रखा हुआ या डाला हुआ, नेस्त का मतलब रखने, छोड़ने तथा निहित करने योग्य जो होता है। एक होता है नशा और एक होता है निशा। एक तो नशा शब्द होता है विद्यार्थियों, एक होता है निशा शब्द। नशा का मतलब होता है मदहोशी और निशा का मतलब क्या होता है, रात। एक शब्द नेमी और एक नेमी, एक में छोटा एक की मात्रा है, एक में बड़ा एक की मात्रा है। यानी कि पहिए का घेरा या कुएं की जो जगत है या प्रांत भाग जो है उसको नेमी कहते हैं। और एक नेमी बड़ा एक की मात्रा, नेम से रहने वाला, नियमों का पालन करने वाला, उसको कहते हैं विद्यार्थियों। ठीक है। एक है नंदी और एक है नांदी। नंदी मतलब शिव का जो वाहन है उसके लिए आता है। नांदी कहते हैं मंगलाचरण को। एक शब्द है नहर, एक शब्द है नहार। नहर कहते हैं जलवाहिनी को, और नहार किसको कहते हैं, सिंह को कहते हैं। किसको कहते हैं, सिंह को कहते हैं। एक पंख होता है विद्यार्थियों और एक होता है पंगु। पंख मतलब कीचड़ और पंगु मतलब लंगड़ा। एक पावस है, एक पायस शब्द है। पावस मतलब वर्षा और पायस मतलब क्या होता है, खीर होता है। क्या होता है, खीर। एक परीक्षा है, एक परीक्षा, एक में छोटा ई की मात्रा है, एक में बड़े ई की मात्रा है। तो बड़े ई की मात्रा जिसमें है उसका मतलब इम्तिहान या जांच होता है, और जिसमें छोटा ई की मात्रा आ रही है तो कीचड़ या गीली मिट्टी कहते हैं। एक पटु जिसका मतलब कुशल होता है, एक पट्टू मतलब ऊनी वस्त्र को कहते हैं। एक क्षति मतलब हानि और क्षिति मतलब पृथ्वी को कहते हैं। एक पद है, एक पद्य है। इस पद्य को आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो पद मतलब ओहदा या पांव, और छदबंद रचना काव्य को पद्य कहते हैं। पता ठिकाना, पत्ता पत्र या पर्ण को कहते हैं। पवन और पावन और पलावन। पावन का मतलब पवित्र होता है, पवन मतलब हवा होता है, पलावन मतलब प्रलयकारी या बाढ़ को कहते हैं। पथ मतलब रास्ता या मार्ग को कहते हैं। पत्थे रोगी के लिए खाने योग्य जो भोजन होता है उसको पत्थे कहते हैं। एक पर, पर मतलब अन्य या दूसरा। परा पर ब्रह्म को कहते हैं विद्यार्थी, ब्रह्म विद्या को कहते हैं। पट और एक पट्ट, पट्ट मतलब वस्त्र और पट्ट मतलब तख्ती या पीठ को कहते हैं। परिचालक, परिचारक और पातक, पातक तो कहते हैं पापी को, और परिचालक किसको कहते हैं, बस कंडक्टर को कहते हैं, और परिचारक किसको कहते हैं, सेवक को कहते हैं। इसके साथ आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं विद्यार्थियों। थैंक यू मित्रों।